जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो लो मेरा हिस्सा भी ले लो। कई प्रकार की बात है। अपन आते हैं दो दावेदारों के बीच में, दशराज और पांडु। ये राज्य के दोनों अधिकारी थे, बराबर के अधिकारी थे। लेकिन एक व्यक्ति ने जब देना नहीं चाहा, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने, बस महाभारत चालू हो गया। महानुभाव, यहां एक हम मोटिवेशन लेते हुए चले। जिंदगी में यदि शांति चाहिए है, दुनिया में सुख चैन चाहिए है, तो किसी अधिकार को मत छीनना, उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, कभी अशांति नहीं हो। सबसे बड़ी अशांति है जब व्यक्ति अशांत जब होता है जब उसके कोई क्राइटेरिया को दखल देता है। आपने देखा कुत्ते भी अपने मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति कुत्ता आता है तो वो कहता है कि मेरे एरिया में मत आओ, ये मेरा अधिकृत एरिया है। दूसरा आता है तो वो झगड़ा करता है। शेर भी यही होता है। जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सांड होते ना, सांड, उनमें भी यही होता है। मोहल्ला बटा हुआ रहता है। दूसरे मोहल्ले में दूसरा सांड आ गया तो ऐसे लड़ते हैं वो कि मार डालते हैं। सांप की भी यही स्थिति है। और यहां तक तुमने देखा डाकुओं के भी एरिया बंधे हुए रहते हैं। पहले मध्य प्रदेश से जितने डाकू थे वो सबके बंधे हुए थे। सागर जिले का पूजा बब्बा था, यहां दूसरा बब्बा नहीं आ सकता। हाँ, नन्हे लाल जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके भाई को पकड़ कर ले गया था ना। कौन थे? प्रकाश को ना। हाँ, नंबर में तो नन्हे भाई थे लेकिन चले गए वो प्रकाश भाई। ये एरिया कहलाता है। उधर नैनागिर किसका था? हरि सिंह का। और द्रोणागिर मूरज सिंह का। मुरैना चंबल मलखान सिंह का। ये सब एरिया बंधे हुए रहते हैं। यदि इनके एरिया ना बांधा जाए तो ये आपसी में लड़ मरेंगे। एरिया नहीं बांधेंगे तो इतने लड़ मरेंगे कि मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बंटवारा कर लिया, भाई ये एरिया हमारा। ये आप बॉम्बे जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन का भी एरिया रहता है। वो जेब कट फलानी स्टेशन तक जाएगा, उसके बाद वो दूसरे को दे देगा, वो वहीं उतर जाएगा। ऐसा एक दो लोगों ने मुझे बताया। तब मैंने इसको सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा और नैतिक दृष्टिकोण से देखा। तो मैंने कहा दुनिया में शांति का सबसे अच्छा उपाय है अधिकारों का बंटवारा। कोई उपाय नहीं, किसी भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ऋषभदेव भी, तीर्थंकर भी, कोई दूसरे ढंग से संसार में शांति नहीं ला सकते। शांति लाने का मूल कारण है अपने अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानो, अपनी पोजीशन को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो। योग्यता को हमारी सैद्धांतिक भाषा में द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। सैद्धांतिक शब्द है शास्त्री का, द्रव्य दृष्टि। आपकी द्रव्य की योग्यता क्या है? आप उस द्रव्य की योग्यता के अनुसार रहेंगे तो सुख पाएंगे। आप भोजन कर रहे हैं तो आपका भोजन करने का कितना अधिकार है? आप दूसरे का भोजन करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, तुम दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। जैसे आपने देखा दो जानवर हैं, बैल है। एक बैल होता है जिसको घास डाल दिया जाए वो अपनी खुद की खाता है, लेकिन कुछ उद्दंड बैल होते हैं जो अपनी घास को तो पैर से रौंद देते हैं और दूसरे की घास खाते हैं। तो फिर उसको किसान इतना टाइट बांध देता है
उसको नकील डाल देता है, उसको इतना टाइट बांध देता है कि फिर वो अपनी घास भी नहीं खा पाता। महानुभाव, ये किसी बैल की कहानी नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए शिक्षा है। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में, सब जगह यदि तुम दूसरे की वस्तु पर नियत डालोगे, तुम अपनी वस्तु को भी भोगने लायक नहीं रहोगे। किसी भी पर वस्तु के ऊपर आपने थोड़ा भी मन बिगाड़ा, आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, आप बिगड़ जाएंगे। पर वस्तु पर जब जब व्यक्ति नियत डालता है, वह मोटिवेशन, जैसे हमने कहा, उस वृषभ ने, उस बैल ने दूसरे की घास पर नियत डाला, उसको इतना टाइट कस दिया गया कि अब वो स्वयं की भी घास खाने लायक नहीं रहा, और उसको दुख दे दिया जाता है। उसके गले के अंदर लाठी का टेंगोर बांध दिया जाता है, उसको कई प्रकार की ताड़नाएं दी जाती, वो चल भी नहीं सकता। इससे हमें एक शिक्षा लेना है कि हमारे जीवन में, दुनिया में जीने के पहले एक निर्णय करो कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कितना है, तुम्हारी अधिकृत वस्तुएं कितनी हैं। उस अधिकार के बाहर किसी वस्तु पर अपना मन मत बिगाड़ना, अपने मन को मत बिगाड़ना। जब जब मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा मन दूसरे की वस्तु पर जाए, समझ लेना तुम्हें ऐसा कर्मबंध हो रहा है कि तुम स्वयं की वस्तु को ग्रहण करने लायक नहीं रहोगे। उसी समय आज मेरा ये मंत्र रूप में ले लेना, जिनवाणी का मेन सूत्र खोज के दे रहा हूं। जब जब तुम्हारा मन किसी दूसरी अधिकृत वस्तु पर जाए, तुरंत नोट कर लेना, मुझे वो कर्म बंद हो रहा है, कल के दिन मैं अपनी वस्तु के लायक भी नहीं रहूंगा। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए किसी के मकान है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की इज्जत है, सपोज कीजिए किसी वस्तु के अधिकार का क्षेत्र है, सपोज कीजिए किसी की स्त्री है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की भोजन की थाली है, और तो क्या, सपोज कीजिए किसी का धन किसी जेब में रखा हुआ है, किसी का धन जमीन में पड़ा हुआ है, किसी का धन है, तुम्हारा नहीं है, और उस पर तुम्हारी नीयत चली गई। दूसरे के भोजन पर तुम्हारी नीयत चली गई। XYZ कुछ भी हो, समझ लेना तुम अपने जीवन में इतने दरिद्र हो जाओगे, जैसे जेब कट होता ना। ये जेब कट जो है, दूसरे के धन को देखकर उस पर नियत खराब करते हैं। वे जिंदगी में सोना छुएंगे और माटी होगी, सोना छुएंगे और माटी होगी, क्योंकि उस समय ऐसा कर्म बन गया, तूने दूसरे के धन पर नियत खराब की है। धन कहता है तू अपने खुद के धन को भोगने का अधिकारी नहीं होगा, खुद का धन भी तू नहीं भोग पाएगा, खुद का धन भी तेरा ऐसे कार्यों में जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम अपने खुद के धन के मालिक भी नहीं बन पाओगे। कमाओगे तुम और ले जाएगा कोई दूसरा, क्योंकि तुमने कभी, जब जब तुम्हारे यहां कोई भी वस्तु तुम्हारी हो और तुम उसको नहीं भोग पा रहे हो, तुम्हारा धन है लेकिन वह धन तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, निश्चित चिंतन करना, हमने कभी दूसरे के धन पर नियत बिगाड़ी थी, इसलिए आज मैं अपने स्वयं के धन को भी भोग नहीं पा रहा हूं। ये मेरे गुरु का वचन था,
नियम मान लेना वहां, जब जब तुम्हारी स्थिति बने, जैसे भी बने, वह तुम्हारे लायक नहीं होगा। सपोज कीजिए मकान तुम्हारा है, लेकिन किसी ने कब्जा कर लिया, गुंडा तत्व है, वो खाली नहीं कर रहा है। मकान तुम्हारा है, संपत्ति तुम्हारी है, वसीयत तुम्हारी है, लेकिन तुम नहीं भोग पाओगे, क्योंकि कभी तुमने कभी ना कभी दूसरे के मकान पर अपनी नीयत खराब की थी। तो कर्म ने ऐसा कर्म बांधा कि दूसरे के मकान पर तू नीयत खराब कर रहा है, जा तू खुद के मकान को भी भोग नहीं सकेगा, उसमें रह नहीं सकेगा। ये कर्मबंध का सिद्धांत है, जैन दर्शन। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जानकर आपको बताया, हो नहीं सकता। किसी प्रकार के रावण को देख लीजिए, आज रावण के कर्म ने कहा, उसने दूसरे की स्त्री पर नीयत खराब की। कर्म ने कहा, रे दुष्ट, आज से ही तेरी वो दशा होगी कि तू अपने स्त्री का भी स्वामी नहीं रह पाएगा। पर स्त्री व्यसन के संबंध में ये उल्लेख आया। वो इस दशा में पहुंच जाता है कि आज रावण नपुंसक है। पर स्त्री के साथ, पर स्त्री के ऊपर तुम्हारी नीयत खराब की, उस समय तुम समझ लेना कि तुम्हें नपुंसक वेद का बंध हो रहा है। तुम स्त्री के लायक भी नहीं रह पाओगे, जैसे रावण आज नरकों में पड़ा है, नपुंसक वेद का उदय। ऐसे और भी चीज। इसलिए जैनाचार्य ने कहा, किसी की पड़ी हुई वस्तु, किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की भूली हुई वस्तु कभी भी ग्रहण करने का भाव नहीं करना। रास्ते में किसी का सोने का बिस्किट पड़ा है, आपको नीयत खराब नहीं करना, नीयत खराब नहीं करना, उसको उठा करके अपने पास नहीं रखना, क्योंकि गिरी हुई है। पतितम वा विस्मृतम वा, कोई भूल गया है, कोई छोड़ गया है, रखा हुआ है, नहीं। जल मृतिका बिन और कछु ना गहे अदत्ता। पंडित जी साहब दौलत राम जी, मिट्टी और जल को छोड़ करके जैनी किसी अन्य वस्तु को बिना लिए हुए, बिना पूछे हुए, बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता। चाहे भली मरे तो मर जाएगा, लेकिन जल मृतिका बिन और कछु न गहे। वो भी जल और मिट्टी भी जो दूसरे के बर्तन में रखा हुआ है वो नहीं है, प्रकृति से। ये जो अचौरे नाम का व्रत है, इसका जब चिंतन करते हैं, इतने बड़े रहस्य खुलते हैं महानुभाव।